कब और कैसे कर्ण ने बर्बरीक को दिया था जीवन दान, जानकर होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, बर्बरीक के पुत्र था। बर्बरीक के पास ऐसे 3 दिव्य बाण थे जिनके सहारे वो किसी भी युद्ध को पल भर में खत्म कर सकता था। बर्बरीक का पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता था, दूसरा बाण उनकी बात करता था, तीसरे बाण के प्रयोग से महाविनाश होता था। बर्बरीक को नव दुर्गा माता जी ने 3 बाण मिले थे। बर्बरीक की इस शक्ति को देखकर कौरव और पांडव भयभीत हो गए थे। जब भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक की शक्ति के बारे में पता चला, तब वो बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि अगर बर्बरीक और कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लेते हैं तो वो पल भर में पांडवों को परास्त कर देते हैं। ऐसे में धर्म संकट में आ जाता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक के पास जाते हैं और वो दान में बर्बरीक का शीश ही मांग लेते हैं। बर्बरीक इतने बड़े दानवीर थे कि वो बिना कुछ सोचे समझे श्री कृष्ण को अपना शीश दान कर देते हैं। लेकिन जब बर्बरीक ने श्री कृष्ण से कुरुक्षेत्र के युद्ध को देखने की इच्छा जाहिर करते हैं, तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को खातून नाम के एक पहाड़ी पर स्थापित कर देते हैं। बर्बरीक की इस दान से संतुष्ट होकर श्री कृष्ण बर्बरीक को आशीर्वाद देते हैं कि कलयुग में खाटू श्याम के नाम से बर्बरीक की पूजा की जाएगी। दोस्तों, बर्बरीक की तरह ही कर्ण भी बहुत बड़े दानी थे। उन्होंने अपने जीवन में सदा दान पुण्य किया। उन्होंने देवराज इंद्र को अपने अभेद्य कवच और कुंडल का दान किया था, जिसके कारण आज भी लोकतंत्र कर्ण को याद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार कर्ण ने बर्बरीक को दिया था जीवन दान? चलिए जानते हैं कि आखिर कब और कैसे कर्ण ने बर्बरीक को दिया था जीवन दान। भगवान श्री कृष्ण की तरह कौरवों को भी चिंता थी कि अगर बर्बरीक पांडवों की तरह की ओर से युद्ध में भाग लेता है तो वो पल भर में ही कौरवों सेना का नामो निशान मिटा देगा। कौरव जानते थे कि बर्बरीक को सिर्फ उसी वक्त मारा जा सकता है जब उसके हाथ में शस्त्र न हो या वो अचेत हो। इसलिए एक दिन जब बर्बरीक एक ध्यान में लीन थी, तब शकुनी ने दुर्योधन को छल से बर्बरीक को मारने का सलाह दिया। लेकिन बर्बरीक पर प्रहार करके उसे मारना नहीं चाहता था। दुर्योधन कितना ही बुरा क्यों न था, लेकिन उसे अपने क्षत्रिय धर्म का ज्ञान था। इसलिए शकुनी ने से कहता है, क्या क्या सोच रहे हो भांजी, यह तो अवसर है। देखो, बर्बरीक एक निहत्था भी है और अचेत भी है, जाओ और उसका लाभ उठाओ। जब दुर्योधन अपना गदा लेकर बर्बरीक को मारने जाता है, तब हवा में से एक तीर आकर दुर्योधन के हाथ में उसके गदा को गिरा देता है। तब दुर्योधन देखता है कि जिसने उसके हाथ से गदा गिराई है वो और कोई नहीं बल्कि कर्ण था। तब दुर्योधन कहता है, तुमने मुझे क्यों रोका कर्ण? तब कर्ण दुर्योधन से कहते हैं, मैंने तुम्हें इसलिए रोका क्योंकि केवल मैं ही तुम्हें रोक सकता था। जो कार्य तुम करने जा रहे थे वो तुम जैसे वीर को शोभा नहीं देता। तब शकुनी कर्ण से कहता है, अंगराज कर्ण, तुम भांजे दुर्योधन के मित्र हो या शत्रु, तुम हमेशा मूर्खता की बातें क्यों करते हो? शकुनी के इस बात को सुनकर बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। वो शकुनी से कहते हैं, आप बीच में नहीं बोलेंगे महाराज, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये षड्यंत्र भी आपका ही रचा हुआ है। तब शकुनी कर्ण से कहता है, किंतु अगर आज का है, तुम नहीं जानते कि ये कौन है और हमारे लिए कितना बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। बर्बरीक के पास 3 बाण है, जिसके सहारे किसी भी युद्ध को पल भर में खत्म कर सकता है। अगर वो पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लेता है तो क्षण भर में हमारे सेना का नामो निशान मिटा देगा। इसलिए उसका वध करना आवश्यक है, लेकिन उसे तभी मारा जा सकता है जब वो ध्यान में लीन हो, और यही बर्बरीक के वक्त का सही वक्त है। शकुनी की इस बात को सुनकर शकुनी से कहते हैं, मामा जी, मैं केवल इतना जानता हूँ कि ध्यान में लीन ये एक व्यक्ति है और इस अवस्था में इस पर वार करना अधर्म है के सिवा और कुछ नहीं है। ये घोर पाप है। इसलिए दुर्योधन को किसी भी अवस्था में ऐसा नहीं करना चाहिए। तब कर्ण के पास जाकर उनसे कहता है, कर्ण युद्ध में धर्म अधर्म नहीं, विजय और पराजय का प्रश्न होता है और विजय पाने के लिए उचित अनुचित का ध्यान नहीं रखा जाता। तुम क्या समझते हो, अगर पांडव मुझे निहत्था पाएंगे तो क्या वो मुझे छोड़ देंगे? तब कर्ण से कहते हैं, मित्र मैं ये नहीं जानता कि पांडव क्या करेंगे, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरे मित्र को क्या करना चाहिए। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम तो हस्तिनापुर के युवराज, कल के होने वाले सम्राट हो। मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि आने वाला समय
का इतिहास ये लिखे कि महान कौरव सम्राट ने अपने साम्राज्य का नहीं, एक पूजा में लीन निहत्थे व्यक्ति के शव के ऊपर पैर रखा था। अगर मैं तुम्हें यह नीच कार्य कर लेने देता तो मैं कभी भी खुद को क्षमा नहीं कर पाता। तुम इसकी शक्ति से परिचित नहीं हो। अंगराज इसे केवल तभी मारा जा सकता है जब ये अचेत और निहत्था हो। दोस्तों, इस दौरान बर्बरीक का ध्यान टूट जाता है और वो दुर्योधन की बातें सुन लेते हैं। आपके बारे में सुना था कि आप बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन आज मुझे पता चल गया है कि आप केवल महत्वाकांक्षी ही नहीं, आप कपटी भी हैं। बर्बरीक के इस बात से पास खड़े दुशासन बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और अपने तलवार ली और बर्बरीक की ओर दौड़ता है। दुशासन बर्बरीक से कहता है, दुष्ट, मैं तेरा वध कर दूंगा। तब बर्बरीक एक जवाब देते हैं, मुझे दुख है दादाजी, आपने ये अवसर भी खो दिया। मेरा वध सिर्फ उस समय संभव है जब मैं निहत्था व अचेत हूँ, इसलिए अब आप मुझे मार नहीं सकते, परंतु ये कार्य मैं अवश्य कर सकता हूँ। बर्बरीक की इस बात को सुनकर प्रधान बहुत ही क्रोधित हो जाता है और बर्बरीक से कहता है, बर्बरीक, अब तक तुमने मुझे जो भी कहा मैं उसे सुनकर पी लिया। केवल इसलिए मैंने तुम पर छिपकर वार करने के बारे में सोचा था, इसलिए मैं आज तुम्हें क्षमा करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम मेरे हाथों वीरगति को प्राप्त होने वाली पहली व्यक्ति होंगे। तब बर्बरीक कहते हैं, तो फिर एक बात मेरी भी सुन लीजिए दादा, शत्रु युद्ध भूमि में मेरा धनुष आपको ही ढूंढ रहा होगा और मेरे बाणों का पहला लक्ष्य आपकी छाती होगी। यह कहकर बर्बरीक वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, शकुनी की सलाह पर दुर्योधन दुर्गम ध्यान में लीन बर्बरीक का वध करने वाली थी, लेकिन तब कर्ण को ये अधर्म करने से रोका था और इस तरह कर्ण ने बर्बरीक की जान बचाई थी। हम सबके जीवन में ऐसा मित्र अवश्य होना चाहिए जो हमें कभी भी पाप ना करने दे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखेगा। चलिए साथियों, मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।